नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया प्रतीक सिंह लेकर के आप सबके लिए आपके भविष्य से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, यहाँ जो सूचना है वो मैं आप तक कन्वे नहीं करूंगा, बल्कि मैं उन प्रतिभावान विद्यार्थियों से आज आपको अवगत कराने वाला हूं जो आपको आने वाले समय में किसी न किसी पदस्थ पर आपको पद पर विराजमान दिखेंगे। क्योंकि दोस्तों, अपने आप में ही आप सबको पता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में विद्यार्थियों की कुछ लोग पीएससी देते हैं, और उस पीएससी प्री में से बहुत टैलेंटेड लोग जो होते हैं वो मेंस के पेपर लिखने पहुंचते हैं, और उसमें जो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं वो इंटरव्यू पहुंचते हैं, फिर उसमें जो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं दोस्तों आपके पहुंचते हैं किसी पद तक। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मुकाम क्या है कि प्री क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंचना सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए किसी विद्यार्थी का, कि कम से कम मेंस तक पहुंचे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस विद्यार्थियों की भीड़ में से जो बच्चा मेंस तक पहुंचे है तो कम से कम अन्य विद्यार्थियों से तो कहीं उन्हें ज्यादा ही मेहनत करने वाला, मेहनतकश है, या मेहनतशील व्यक्ति है। तो आइए दोस्तों, आज ऐसे ही हमारे जब मेंस का पेपर अभी चला था, आपको नॉलेज होगा 2023 में दोस्तों लास्ट एग्जाम के दिन पर अर्जुना ने एक मुहिम रखी थी कि हम क्यों ना सीधा विद्यार्थियों के पास जाएं जो मेंस पेपर में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, और उनके एक्सपीरियंस, अनुभव, हमारे भावी पीढ़ी के जो आप होने वाले हैं, कल आपको मेंस लिखना है, आपको जानकारी होना चाहिए कि अब पीएससी का पैटर्न कैसा हो गया है। तो सभी जानकारी दोस्तों उनके मुख से, उनकी जुबान में, उनकी शैली में आपके सामने हम लेकर के आए हैं उनके पर्सनल इंटरव्यू के रूप में। तो जरूर इस पर्सनल इंटरव्यू से देखिए, उनकी बातों को गहनता से सुनिए, समझिए, और उसके हिसाब से अपने भविष्य की रणनीति को तैयार कीजिए कि कैसे आपको भी इनके अनुभव के हिसाब से क्या रणनीति पे काम करना चाहिए, ताकि आप भी दोस्तों किसी न किसी पद तक पहुंच सके, एटलीस्ट वन डे एग्जाम क्रैक करके मेंस और इंटरव्यू तक आप पहुंच सके। या दोस्तों, कुल मिलाकर के बुझने की बात यह है कि आपको स्पष्ट हो सके कि हाँ, अब मुझे अपने फोकस कहाँ रखना है। तो ये दोस्तों, आपको बता दें कि जब हम अर्जुना की टीम पहुंची इंटरव्यू लेने के लिए, तो हमने बहुत से लोगों का टीम इंटरव्यू लिया, मगर क्योंकि उन सभी के इंटरव्यू डालना पॉसिबल नहीं था, क्लास अनावश्यक ही बहुत लंबी हो जाती, तो हमने उनमें से सिलेक्टेड हमारे 4 सीजीपीएससी मेंस एस्पिरेंट्स 2023 जो प्रतिभावान 4 हमारे एस्पिरेंट्स हैं दोस्तों, उनको आपके सामने लेकर के आए हैं। आनंद कुमार जी, हर्षवर्धन शर्मा जी, मोनिका ठाकुर जी और वैभव कुमार कौशिक जी। आनंद, हर्षवर्धन, मोनिका और वैभव जी, इन सब के बारे में आपको बता दें दोस्तों कि सब के सब सीजीपीएससी मेंस 2023 के पेपर में अपीयर्ड हुए थे। ये एकदम एग्जाम सेंटर में ही उनका लिया गया, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों लाइव ये एग्जाम देके निकले थे, और लाइव अपने एक्सपीरियंस को कि पेपर का स्तर कैसा रहा, सीजीपीएससी का लेवल कैसा हो गया है, किस तरीके से थॉट प्रोसेस हो गया है, बच्चों को क्या सुधार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी बातों ने इन्होंने अपनी जुबानी में आपके साथ शेयर किया है। और फिर जिस जगह पे कुछ चुके गए हैं वहां पे मैंने भी अपनी तरफ से कुछ सलाह आपको ऐड किया है दोस्तों। और इसके साथ साथ याद रखिए, इनका इंटरव्यू तो आप देखिए, उसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होने वाली है, और उसके लास्ट में आपको जानकारी दूंगा मैं, फिलहाल उस वीडियो के दौरान ही जान जाइए कि अर्जुना की एक ऐसी मुहिम है जिसके साथ दोस्तों ये सारे के चारों हमारे अभ्यर्थी जो है इंटरेस्टेड तो है ही जुड़ने में। और आपको भी बता दिया जाए कि अगर उस मुहिम से आप जुड़ते हैं तो आपको बता दें, अपने आप में जहां तक मुझे नॉलेज है, छत्तीसगढ़ में ही नहीं अपितु पूरे भारत भर में जहां तक मुझे नॉलेज है, तो दोस्तों ये अपने आप में पहली ऐसी मुहिम है जहां पे अर्जुना जो मुहिम लेके आने वाली है वैसी कोई मुहिम कोचिंग संस्थान लेकर आई हो। ऐसा पॉसिबल मुझे तो नहीं लगता कि हुआ होगा अभी तक, मगर हाँ, मैंने आग्रह किया है कि हमारे संस्थान की तरह अन्य संस्थान भी आगे बढ़ करके आए और विद्यार्थी हित में कार्य करना प्रारंभ करें। तो आइए दोस्तों, इनके इंटरव्यू की ओर हम चलते हैं और अब सीधा आपको इन सबसे अवगत कराते हैं। ठीक है, अब इनके इंटरव्यू प्रॉपर वे में देखिएगा, इनके साथ मैं भी उपलब्ध हूँ, ध्यान से बातों को सुनिएगा, समझिएगा, उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाइएगा। फिर मैं हाजिर होऊंगा इनके जैसे इंटरव्यू समाप्त होगा आपको एक और जरूरी सूचना जोड़ने के लिए कि क्या स्पेशल अर्जुना लेकर के आ रहा है। हालांकि आपको इंटरव्यू देख के समझ में आ ही जाएगा, मैं लास्ट में उसका और अच्छे से मैं आपको स्टेप बता दूंगा, ताकि आप भी दोस्तों उसका लाभ उठा सकें और आने वाले समय में आप भी विद्यार्थी से अधिकारी बन सकें। धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं हमारे इंटरव्यू की ओर। थैंक यू। देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ आज ब्रजेश सेंटर में, जहां मेंस के पेपर में सभी हमारे विद्यार्थी प्रतिभावान जो हैं यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आइए देखते हैं कि मेंस का पेपर कैसा रहा और इनकी आगे की रणनीति क्या है। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम आनंद कुमार गुर्दे है। किस जिले से हैं सर आप? दुर्ग जिले से हैं। कैसा रहा सर मेंस का पेपर आपका पूरा? हाँ, मेरा अच्छा ही रहा। इस बार का पेपर का स्तर कैसा था? मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट ज़्यादा आसान तो नहीं था, फिर मॉडरेट था। और आज का पेपर थोड़ा लेंदी था पर ठीक था। और बाकी सब पेपर कैसे गए आपके? मेरे तो ठीक ही गए हैं। उम्मीद क्या लग रही है आपको? है तो इंटरव्यू तक कॉल आ जाएगा, मेरे को तो यकीन है। चलिए बच्चों, आप फिर देख रहे हैं कि आप हमारे सामने एक और कैंडिडेट हाजिर हैं जो मेंस तक पहुंचे हैं, मतलब बहुत ही प्रतिभावान होंगे तब यहाँ तक पहुंचे। आइए जानते हैं कि कैसा रहा पेपर। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम हर्षवर्धन शर्मा है।
कौन से जिले से हैं सर आप? सर मैं महासमुंद जिले का हूँ। तो कैसा रहा आज का पेपर का स्तर कैसा था? पेपर का स्तर सर सामान्य स्तर पे था। पिछले हिसाब से देखा जाए तो इस बार के प्रश्न जो थे वह सिलेबस के अनुसार ही थे, परंतु इसमें विचार शैली जो रहती है वही इसमें बहुत कारगर इफेक्ट करता है, जिसके कारण समय का थोड़ा अभाव होता रहता है। परंतु व्यक्ति जो है, बच्चे जो हैं, अगर तैयारी बेहतर रहे तो इस परीक्षा को अच्छे से पास किया जा सकता है। ये पेपर अच्छा गया। तो इस साल के आप जितने पेपर हुए मेंस के, उनको आप किस स्तर पर रखना चाहेंगे? सामान्य, थोड़ा टफ या बहुत टफ? सर ये सामान्य स्तर की। सामान्य स्तर के हैं जी। और वैचारिक स्तर पे आप कहना वैचारिक चाहते हैं। तो क्या इसके आगे फिर आपकी क्या रणनीति है? मेंस के बाद आप क्या सोचें, आगे क्या तैयारी करना है आपको? सर मैं अभी लगातार तो अन्य एग्जाम है सामने में, जो आने वाले एग्जाम है, आगामी एग्जाम, उसकी तैयारी करूंगा। इसके अतिरिक्त मेंस के जितने भी प्रश्न हुए हैं उसको मैं फिर से तैयार कराने, फिर से प्री की तैयारी फिर से लग जाऊंगा सर। जी, और आगे इंटरव्यू का क्या सोचे हैं? सर आपको इंटरव्यू उम्मीद सर, नहीं है कि इंटरव्यू पहुंचेंगे? सर ये पूरी तरीके से जांच और वहाँ के योग्य अधिकारियों जो जांच करते हैं उन पर निर्भर करता है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है सर, पर इसके आगे जो भी होगा सर वो मैं रिजल्ट के बाद ही तय कर पाऊंगा। तो इंटरव्यू की तैयारी अभी से आप नहीं करेंगे, रिजल्ट आने के सर- बाद करेंगे कि पहले से तैयारी करना चाहते हैं? सर इंटरव्यू सर एक लंबी प्रक्रिया का है, व्यक्तित्व का निखार ही रहता है। जी, अगर आप व्यक्तित्व निखारते धीरे धीरे करते चलते जाएंगे, आप किसी भी तैयारी को करते चलेंगे, वैसे ही आपको इंटरव्यू की तैयारी होती रहती है सर। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि इंटरव्यू व्यक्तित्व निखार की एक प्रक्रिया है, अर्थात वो क्रमागत रूप से विकसित होता है, जैसा आपने कहा। तो आप जानते हैं सर, व्यक्तित्व निखार इन द सेंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आपको बता दें सर कि अर्जुना क्लासेज जो है फ्री में हमारे छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वनडे एग्जाम वाले हो, चाहे आपके मेंस वाले हो, चाहे प्री वाले, चाहे व्यापम वाले, सबकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करवा रहा है बिल्कुल फ्री में, ताकि उनके पर्सनालिटी में निखार आ सके, सर्वांगीण विकास हो सके और वो अपने आप को 100% कहीं भी परफॉर्म कर सकें, किसी मंच पे जाने उनके मन में डर ना रहे। तो क्या आप ऐसी मुहिम का आप सराहना करते हैं? बिल्कुल सर, ऐसे मुहिम के लिए तो मैं अर्जुना क्लासेस को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ऐसे ही उनके विचारों से, ऐसे ही उनके प्रयासों से ही आज हमारे छत्तीसगढ़ के युवा जो हैं आगे बढ़ते गए हैं और उनका नाम जो है पूरे राज्य भर में ही ऐसे ही प्रसारित होता रहा है सर। जैसे कि आप देख रहे हैं सर के बोलने की शैली बहुत अच्छी है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने मेंस का पेपर भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा होगा। तो आपको बता दें सर, आपके साथ साथ अन्य विद्यार्थियों को भी आप अर्जुना क्लासेस में आ जाइएगा। ये वीडियो जब प्ले होगा तो आप देखिएगा। आने वाले समय आपको बता दें कि इसके 2 प्रक्रिया है, आपके साथ साथ माध्यम से और बच्चों को भी बता दें कि आपको केवल अर्जुना के व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और अपने एग्जाम की कैटेगरी, चाहे व्यापम है, पीएससी है, कोई भी वन, चाहे एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम से आप हैं, नाम और अपना एक बस कैटेगरी लिख के आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है। फिर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और फिर फ्री में जब भी सेशन स्टार्ट होने वाला होगा उससे 1 सप्ताह पहले ही आप लोगों को मैसेज या कॉल कर दिया जाएगा कि आप आकर के फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये ट्रेनिंग उस स्तर की नहीं होगी कि आप आइए आपको इंटरव्यू लेंगे, नहीं, आपको ये सिखा दिया जाएगा कि भैया इंटरव्यू देते कैसे। आपको इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, मतलब पहले आपको अपना नाम कैसे बोलना है, बॉडी लैंग्वेज कैसे रखना है, ड्रेसिंग सेंस कैसे रखना है, आपके व्यक्तित्व का संपूर्ण निखार होगा। नहीं तो आप इससे पहले देखे होंगे छत्तीसगढ़ में जब भी आप एग्जाम या अन्य कोचिंग संस्थान की प्रैक्टिस देखे होंगे तो इंटरव्यू से पहले केवल वो इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। हमारा आज तक कोई संस्थान ये नहीं बताती कि इंटरव्यू कैसे देना है। तो बच्चे यही तैयारी बस रह गई, इसी के लिए एक नई मुहिम हमने छेड़ा है कि कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ओर हम आगे बढ़े। तो आप इसके सदस्य बनने में इंटरेस्टेड हैं? बिल्कुल सर, मैं इसका सदस्य बनने में पूरी तरीके से रुचिवान हूँ और मैं विजय सर एवं पूरी अर्जुना टीम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप तो बहुत जागरूक हैं, क्योंकि हमारे डायरेक्टर सर का भी नाम जान रहे हैं, मतलब बहुत जागरूक हैं। जरूर आप हमारे माध्यमों का उपयोग किए होंगे अपनी स्टडी के दौरान। तो धन्यवाद सर आपका। जरूर आप जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आएगा अपने दोस्तों में इसको प्रसारित कीजिएगा ताकि अन्य सब बच्चे भी यहाँ तक पहुँच सकें, और आप भी जरूर जुड़िएगा ताकि आपको फ्री ट्रेनिंग का लाभ उठा सकें आप। धन्यवाद। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हर किसी का यही कहना है कि कई बच्चे हैं जो रणनीति बनाए ही नहीं है इंटरव्यू को लेकर के। कई बच्चे सोचे कि आज मेंस देके निकला हूं, फिर अन्य एग्जाम की तैयारी करूंगा, और कई बच्चे ऐसे हैं कि वहीं को पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, व्यक्तित्व निखार करना है, वहां रास्ता ही नहीं पता है। दोस्तों, इन सारी चीजों का सोल्यूशन अर्जुना लेकर के आया। छत्तीसगढ़ में पहली बार ये हो रहा है कि कहीं से आपको पहली बार फ्री पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, फ्री इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जहाँ आपको अपना नाम बोलने से लेकर के कैसे आपको इंटरव्यू में हर प्रोसेस से गुजरना है, सब बताया जा रहा है। तो आपके सामने किसी और हम अनुभवी व्यक्ति को रखते हैं ताकि उनके अनुभव से आप और सीख सकें। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अब हमारे सामने महिला विद्यार्थी खड़ी हैं, जो कि भाई जायज सी बात है, अपने आप बहुत ही अनुभवी होंगी, बहुत ही एक्सपीरियंस होंगी, तभी मेंस तक पहुंची। क्योंकि छत्तीसगढ़ के बहुत प्रतिभावान व्यक्ति ही मेंस तक की प्रक्रिया को पार कर पाते हैं, प्री पार करके मेंस तक पहुंच पाते हैं। तो आइए जानते हैं मैडम से। मैडम, आपका शुभ नाम? मोनिका ठाकुर। मोनिका ठाकुर मैम जी। मैम, आप किस जिले से हैं? मैं कोरबा जिले से। मैम, आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा? मेरा ये 4th है। मैम का 4th अटेम्प्ट है। मैंने आप समझ सकते हैं मैम बहुत ही ज्यादा अनुभवी है। और आइए मैडम के अनुभव से जानते हैं कि मैडम आज का पेपर का स्तर कैसा था? आज का पेपर अच्छा था, बस सेकंड पार्ट जो था वो थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। हाँ, मतलब बहुत थोड़ा सा
तो इसके अलावा मैम आज के पेपर के अलावा अन्य सभी पेपर को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? सामान्य थे कि थोड़े मॉडरेट थे कि बहुत टफ थे पेपर इस बार के? देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड वो 4 जो पेपर थे स्टार्टिंग के, 4 पेपर जो स्टार्टिंग के थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे, और थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स जो कल दिए हम लोगों ने वो इजी आए थे, और उसके अपेक्षा ये भी ठीक है, मॉडरेट है। मॉडरेट। हाँ। जी मैम, अपने जो बच्चे हैं जो कि आपकी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या संभावना देनी चाहेंगे या क्या उनको गाइडलाइंस देना चाहेंगे जिससे वो भी मेंस तक पहुंच सके? उनको प्री की तैयारी कैसी करनी चाहिए? सर उसके लिए प्री के लिए ना, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आप ना एक ही बुक को बार बार पढ़िए। अगर आप उसको कर लिए हो तो उसके बाद आप किसी और दूसरे उस सोर्स के लिए जाए, नहीं तो इसमें तो बार बार रिपीट ही कर रहे हैं ना, एक क्वेश्चन तो एक ही को बार बार पढ़ते जाए, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, उससे ज्यादा हेल्प मिलेगी। जी मैम, और मैम मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पर आप क्या कहना यस चाहेंगे? सर, मेंस आंसर राइटिंग तो बहुत जरूरी, क्योंकि उससे हमको समय वो करने में दिक्कत नहीं होता है, मतलब जी, लिखने की प्रैक्टिस हो हाँ, जाती है लिखने अपने की ज़्यादा। प्रैक्टिस हो जाती समय टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं हाँ। पूरी। तो मैम आपकी अब आगे की मेंस के बाद अब आगे क्या रणनीति है पीएससी को लेकर के? है। सर अभी तो अभी इंटरव्यू का तो नहीं बोल सकते, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के आए थे कि कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा डाउट है। बाकी उस हिसाब से अगर लगेगा तो फिर करेंगे इंटरव्यू की तैयारी। जी मैम, अर्जुना क्लासेस की तरफ से मैम आपके साथ साथ मैंने विद्यार्थी को भी आपके माध्यम से इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अर्जुना क्लासेस पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार एक ऐसी मुहिम चला रही है जिसमें न सिर्फ आप आकर के क्लासेस में इंटरव्यू देंगी, बल्कि आपको पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स, जिसमें आपको नाम बोलने से लेकर के, खड़े होने से लेकर के, बैठने से लेकर के, अपने आपको परफॉर्म करने से लेकर के, आपको पूरे आपके अंदर के हर डर को भगाने से लेकर के स्टेज परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनाने तक की पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल फ्री में अर्जुना क्लासेस लेके आ रही है मैम। तो आप क्या ऐसे चीजों से इंटरेस्टेड है? क्या इस मुहिम को आप सराहना करती हैं? यस सर, बहुत जरूरी है ये तो। क्योंकि ये अर्जुना के अलावा मैम आप देखेंगे अभी तक छत्तीसगढ़ में कोई भी जो एकेडमी है वो केवल इंटरव्यू कंडक्ट कराती है, अलग अलग कोचिंग इंटरव्यू लेने लगती है। और अर्जुना पहली बार मुहिम नहीं कि हम पूरा ट्रेनिंग ही देंगे, इंटरव्यू दिलवाते तो सब है मगर इंटरव्यू देना कैसे है कोई नहीं बताता। इस मुहिम में हम काम कर रहे हैं। सभी जितने हमारे विद्यार्थी, चाहे वनडे एग्जाम के हो, चाहे पीएससी के हो, चाहे व्यापम के हो, चाहे किसी भी एग्जाम के हो, फ्री पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स अर्जुना क्लासेस की ओर से हो रहा है। क्या आप ऐसे क्लास का लाभ उठाना चाहेंगी? यस सर, जरूर उठाना जी मैम, चाहूंगी। तो आपके माध्यम से और बता दें बच्चों को कि आपके साथ साथ मोनिका जी कि इसमें केवल 2 स्टेप है। आपको अर्जुना के व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपने एग्जाम की कैटेगरी उसमें मैसेज करके भेज देना है। फिर जैसे भी सेशन स्टार्ट होने वाला है उससे 1 वीक पहले ही आपको फोन और मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप आ सकते हैं हमारे सेंटर पे और ऑफलाइन उस पूरी ट्रेनिंग का लाभ उठा सकते हैं। इसमें एकदम 0 लेवल से काम किया जाएगा। पहले आपको नाम कैसे बोलना है, अपने नाम का पिच और टोन कैसा होना चाहिए, कितने पॉज होने चाहिए, किस तरीके से स्टैंड होना है, हर एक चीज बेसिक तरीके से सिखाया जाएगा और इस तरीके से आपको स्टेज आर्टिस्ट बनाया जाएगा। आपके मन के सारे डर को खत्म किया जाएगा। मोनिका जी आप भी जरूर जुड़िएगा और यस इस सर, तरीके से बच्चों को बोलिए कि जुड़े। थैंक उनको यू। मोटिवेट यस कर सब दीजिए। सभी के सभी इस मुहिम से जुड़िए, और आप ही के लिए फायदा होगा ये। आपको कैसा लगता है मैम? देखिए अगर इधर आ जाइए थोड़ा एग्जाम से। आप खुद जानती हैं मैम कि व्यक्तित्व विकास जो होता है ये किसी एक दिन की प्रोसेस है नहीं, क्रमागत रूप से विकसित होता है। Yes. और अगर किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो जाए, पर्सनालिटी डेवलप हो जाए, तो इंटरव्यू नहीं जीवन के हर एक आयाम में वो अपने आप को सफलतापूर्वक रख पाता है, मंच पर खड़े कर पाता है। यस सर, तो मोनिका जी आप भी जरूर ये वीडियो आएगा और हमारे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आपको शो होगा दोस्तों, तो उस स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और कैटेगरी लिख के भेजिएगा, फिर आपको ऑटोमेटिक इन्फॉर्म किया जाएगा, बिल्कुल फ्री। आप आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं बिलासपुर के अर्जुना सेंटर में, ऑफलाइन सेंटर में। ठीक है मोनिका जी, आप Thank you, जाइएगा, जरूर sir. जुड़िएगा। यस सर, धन्यवाद मैम थैंक यू सर। अपना समय देने के लिए। तो देख रहे हो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि मैडम चाहे अन्य जितने विद्यार्थियों से मैंने अभी तक इंटरव्यू लिया है, किसी की भी आगे की रणनीति नहीं है क्लियर, क्योंकि अभी तक बच्चों को उस तरीके से ट्रेन ही नहीं किया गया। हमारी जितनी भी अन्य संस्थानें हैं मैं उन सबसे आग्रह करना चाहूंगा, सिर्फ हमारी संस्थान का तो ये मुहिम है और क्या पता हमको देकर के अन्य संस्थान भी इस मुहिम में आगे बढ़े और वो भी बच्चों को ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध कराएं। तो मेरे रिक्वेस्ट है अन्य संस्थान से भी कि आप बच्चों को जब प्री के लिए पढ़ा रहे हैं चाहे मेंस के लिए पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों उनको समझाइए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज द अल्टीमेट गोल। वो सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नहीं, आपके संपूर्ण जीवन के लिए बहुत ही उत्तरदायी है, क्योंकि कल आप एक अधिकारी भी बन जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अपने बड़े अधिकारी के सामने बात कैसे रखना है, या मुझे अपने छोटे अधिकारी से बात कैसे करना है, या मुझे अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों यारों में बिहेव कैसे करना है। तो दोस्तों सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास अर्थात पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पूरे जीवन के लिए जरूरी होता है। तो इस तरीके से हम और भी मुहिम से जुड़ेंगे और भी कोई किन्हीं का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे और कोई मिलते हैं तो तब तक के लिए धन्यवाद। देखते हैं आगे और किन से आपसे परिचय करवाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक और ही प्रतिभावान कैंडिडेट खड़े हैं, क्योंकि अपने आप में मेंस पेपर लिखे हैं, मतलब जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में से हैं जो इस स्तर तक पहुंच पाए हैं। तो आइए इनके एक्सपीरियंस भी आप तक पहुंचाते हैं ताकि उससे आप अपने आप को गाइड कर सकें। सर, आप आपका शुभ नाम बताएंगे? वैभव कुमार कौशिक, तो जैसा कि वैभव जी, आप सर कौन से जिले से हैं? बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिले से हैं। जी। वैभव जी, आपको कैसा लगता है कि इस बार का स्तर कैसा रहा पेपर का? आई थिंक कि पीएससी हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स। जैसा कि उन्होंने
प्री में ओवर द ईयर्स इवोल्यूशन दिखाया है, सेम मुझे लग रहा है कि इस बार के मेंस में भी उन्होंने काफ़ी हद तक इनोवेशन लाया है। और लगभग हर पेपर में, पेपर 1 to लेके 6 एक्सेप्ट ऐसे, अगर ऐसे को छोड़ दे तो पेपर 1 से लेके 7 तक हर पेपर में कुछ ना कुछ इनोवेशन इस बार देखने को मिला है। डायनामिक क्वेश्चंस थे, स्टैटिक जो पोर्शन है, स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, वहाँ भी इन्होंने थोड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। तो इस बार का मेंस आई वुड से कि पिछली बार से टफ था, आई वुड से थोड़ा टफ था। कहने का मतलब कि पीएससी अपने आप को थोड़ी देर पुश करता जा रहा है, अपने हाँ। लेवल को और पुश करता जा रहा है। कह सकते हैं नेचर चेंज हो रहा है पीएससी का। तो इस नेचर के हिसाब से आप अपने आने वाली भावी पीढ़ी को क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे, उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? फोकस टुवर्ड्स आंसर राइटिंग में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। डायमेंशन राइटिंग में आपको काफ़ी हद तक ध्यान देना पड़ेगा। करंट अफेयर्स को तो छोड़ ही नहीं सकते, साल भर पढ़ना पड़ेगा। एडिटोरियल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको मार्क्स यहाँ फैच करने हैं तो। यहाँ पे आने के बाद ये पता चलता है कि टेस्ट सीरीज़ में परफॉर्म करना एक बात होती है, यहाँ पे आके विथ टाइम कॉन्स्टेंट्स अपने आप को प्रूव करना, अपने आप को एग्जीक्यूट करना, ये काफ़ी अलग हो जाता है। ये मुझे पहला एक्सपीरियंस मिला यहाँ से, मेन से। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा अगली बार। तो बाबू जी, क्या जान सकते हैं कि आपका कितने नंबर का मेंस पेपर था, कितनी बार आप लिख चुके हैं? ये मेरा फर्स्ट मेंस था, पहला मेंस था ये। और आप अपने बच्चों को ये बताइए, आने वाले भावी जो हमारे स्टूडेंट है, कि भाई आप लगभग कितने साल की मशक्कत के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं? मुझे लगभग 2 से ढाई साल हो चुके हैं प्रिपरेशन करते हुए। मैंने जब फाइनल ईयर में था तो तब से स्टार्ट किया था, तो लगभग बिफोर कोविड के टाइम से मैंने स्टार्ट किया था, तो 2-2.5 साल तो हो ही चुके हैं। तो अगर 2 से ढाई साल में अगर वैभव जी अगर मेंस आंसर राइटिंग तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब जायज सी बात है कि बहुत ही टैलेंटेड है दोस्तों। नहीं तो आप जब भी एवरेज निकाल के देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में अधिकांश बच्चे जो 3 से 4 साल हो जाते हैं तब जाके कभी वो मेंस पहुंच पाते हैं, उसमें भी 80% लोग नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब वैभव जी वहाँ पहुंचे हैं तो उनका अनुभव आप समझ सकते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस, बहुत पढ़ने में माइंड ब्लोइंग स्टूडेंट में से एक रहे हुए हैं। तो वैभव जी, आपको क्या लगता है इसके आगे की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इस बार कुछ ना कुछ हो जाए। इन केस अगर ऐसा कुछ ज़रूरत पड़े तो खैर पढ़ना तो हमेशा मतलब जीवन भर है ही है पढ़ना, तो पढ़ाई तो नहीं छोड़ूंगा, पीएससी आगे करना ही है, तो थोड़ा सा इवॉल्व करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में ध्यान देना पड़ेगा। ये मुझे टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे आके, तो ये है। तो वैभव जी, आप बताइए कि अब इंटरव्यू को लेकर के आपकी कोई रणनीति है या नहीं? अभी फिलहाल तो नहीं है, बट अब स्टार्ट करना पड़ेगा अगले कल परसों से, तो देखते हैं। तो जैसा कि वैभव जी आप देखते हो कि अन्य कोचिंग संस्थान या कभी हमारे जो अन्य विद्यार्थी हैं उनको प्री और मेंस तक की गाइडेंस तो हर संस्था से मिलती है, मगर शुरुआती दौर से जिस दिन से एडमिशन हुआ, क्या आप किसी भी संस्था में ऐसा देखेंगे उनको इंटरव्यू का भी ट्रेनिंग दिया जाए या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी ट्रेनिंग दिया जाए? हाँ, ये थोड़ा सा लैक करता है। इन मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में थोड़ा सा यहाँ पे कम ध्यान दिया जाता है, बट फिर मेंस के बाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको मार्क्स आपके पर्सनालिटी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे मिलने हैं। तो आई थिंक प्रिपरेशन के साथ इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जैसा वैभव जी ने कहा कि आप देखिए कि सर कि बहुत ज्यादा मैटर करता है इंटरव्यू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और आपको पता है कि अगर 150 नंबर का हो रहा है आपका इंटरव्यू तो दोस्तों वही आपका रैंक और पोस्ट डिसाइड कर सकता है। आप उस 150 नंबर को कितना वैल्यू देना चाहते हैं अपने जीवन में, तो क्या लगता है आपको कितनी वैल्यू है उसकी? स्पेशली इस मेंस के बाद तो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वो 150 नंबर, क्योंकि इस बार के मेंस में मुझे नहीं लगता कि क्योंकि काफ़ी एवरेज सा परफॉर्मेंस रहा है लगभग सभी का, तो मुझे लगता है कि वो 150 नंबर डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा आपके रैंक, और भी ज़्यादा पिछले साल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार होगा कि वो 150 नंबर में आपको मिनिमम 110 या 100 से ऊपर तो आपको स्कोर करने होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा सही होगा फिर वो। तो बाबू जी, अब जैसा कि आप मुझे बहुत अनुभवी लग रहे हैं, आपके बोलने की शब्द शैली बहुत अच्छी है, तो आपके सामने बताना चाहता हूँ मैं कि जैसे कि आप जानते पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप भी जानते हैं ये क्रमागत प्रक्रिया है, एक दिन में अचीव नहीं हो सकता। तो और 110 तक पहुंचना, तो क्या किसी को ऐसा है कि 1 दिन का तैयारी, 2 दिन की तैयारी या 3-4 जगह इंटरव्यू देकर कोई इसको अचीव कर सके? ये थोड़ा सा मुश्किल है कि इंटरव्यू दे के ही पर्सनालिटी डेवलप होगी। ये मुझे लगता है कि आपके स्कूल लाइफ से लेके आपके कॉलेज लाइफ, उसके बाद फिर यहाँ आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है उसका एक कलेक्टिव सम होता है वो। तो मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है ज़रूर, आपको मतलब थोड़ा अपने लेवल पे आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन ड्रास्टिक चेंज आना थोड़ा सा मुश्किल है मतलब कुछ महीनों में, तो ये है। तो वैभव जी की तरह ही जैसे सर को नहीं पता था, सर ने बताया कि वैभव जी ने बताया कि हाँ, यहाँ कोचिंग संस्थान में इंटरव्यू का गाइडेंस नहीं दिया जाता, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स नहीं कराया जाता। इस चीज़ की कमी हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है।
इसी दौर में वैभव जी आपके साथ साथ और आपके माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को भी बता दें कि अर्जुना क्लासेस बिल्कुल फ्री पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स लेकर के आ रही है, जिसमें न सिर्फ आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, वो बहुत बात की प्रक्रिया है। वहां आपको अपना नाम बोलने से लेकर के बैठने उठने स्टेज में परफॉर्म करने आपके अंदर के हर फियर को भगाया जाएगा और कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करवाएगी अर्जुना क्लासेस, वो बिल्कुल फ्री। तो आपको कैसा लगता है ये मुहिम जो अर्जुना प्लानिंग कर रही है इस पर कार्य करने के लिए, ये मुहिम कैसी है? जी, मतलब काफ़ी सही इनिशिएटिव मुझे तो लग रहा है। अगर बच्चों को हेल्प तो करेगा ही है ऑब्वियसली, तो सही इनिशिएटिव है। और आपको ये बता दें वैभव जी, ये सिर्फ हमारे मेंस के स्टूडेंट के लिए नहीं है, हमारे व्यापम के चाहे वनडे चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनकी सबकी ट्रेनिंग के लिए है। क्योंकि आप जानते हैं कि व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है, पूरी जीवन भर वह काम आने वाली चीजें हैं। क्योंकि आप कल अधिकारी बन भी जाएंगे और आपको ये नहीं पता कि आप अपनी बात को अपने बड़े अधिकारी तक कैसे रखें, अपने सबॉर्डिनेट से कैसे बात करें, अपने रिलेटिव दोस्तों के सामने कैसे बिहेव करें, ये सब पर्सनालिटी का ही हिस्सा होता है, आप जानते हैं। तो आप इस वैल्यू को आप समझ सकते हैं, तो आप अपने माध्यम से आप भी जुड़िए अर्जुना की मुहिम से, इसका लाभ आप भी उठाइए। और इसके बहुत सिंपल स्टेप है जो आपको मैं बताना चाहूंगा। आपको जो वीडियो हो रहा है अर्जुना क्लासेस में, आप हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुना क्लासेस, उसमें जाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो प्ले होने वाला है, 102 दिन के अंदर हम प्ले कर देंगे इसको, तो आप उसमें देखिएगा। और स्क्रीन पर सर के माध्यम से बता दूं, आपको व्हाट्सएप नंबर शो होगा दोस्तों, हर एक जगह जहां मैं बोल रहा हूँ उस हर एक जगह पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। और केवल सिंपल स्टेप है, एक स्टेप कि आपको व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और जो एग्जाम कैटेगरी हो लेकर के बस मैसेज कर देना है। फिर जब भी हम इस मुहिम को चालू करेंगे, जब हमारे बच्चे हो जाएं कि भाई आने वाले हैं बच्चे 100-200 बच्चे, जो भी जितने बच्चे मिनिमम बच्चे आने वाले हैं, इनको अपने यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से बैठा सकें, तो हम फ्री में बच्चों को एक सप्ताह पहले इन्फॉर्म करके उनको बुला लेंगे। तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक स्टेप है कि व्हाट्सएप में अपना नाम और बस कैटेगरी मैसेज करके भेजना है। तो आप इस मुहिम से जुड़ना चाहेंगे? जी, मैं सोचूंगा जरूर इस बारे में। और अन्य विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, उनको जुड़ना चाहिए इस मुहिम से? जी हाँ, मतलब काफ़ी सही इनिशिएटिव है, आप सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए, बिल्कुल सही। धन्यवाद वैभव जी, जी। फिर आपका समय लेने के लिए थोड़े से धन्यवाद। तो जैसा कि बाबू जी ने बताया और अन्य विद्यार्थी को भी आपने देखा दोस्तों कि आगे मेंस तक तो बहुत प्रतिभावान व्यक्ति पहुंच चुके हैं, और इतना प्रतिभा इतना टैलेंट होने के बाद भी इनके आगे की रणनीति इंटरव्यू को लेकर के एकदम स्पष्ट नहीं है। जैसे इनकी बोले हुए बात से आपने समझा होगा कि हाँ सर, एकेडमिक स्तर पे जो है कोचिंग स्तर है, उस स्तर पे ही सुधार होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि सिर्फ अर्जुना क्लासेस नहीं, अन्य कोचिंग भी अपने यहाँ जिन बच्चों से पैसा ले रही है, फीस ले रही है, उनको तो कम से कम फ्री ट्रेनिंग देना चालू करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। जैसे अर्जुना ने फ्री में सबको देना चालू किया है, तो अपने फीस के साथ भले आप इंक्लूड कीजिए और बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ एग्जाम तक ही सीमित नहीं होता। और मैं चाहूंगा सभी कोचिंग संस्थान से मेरी रिक्वेस्ट है कि अर्जुना की इस मुहिम को आप सराहेंगे और अपने साथ साथ अगर आपके यहाँ स्टार्ट कर सके हैं तो, नहीं तो आप अपने साथ साथ अपने बच्चों के भलाई के लिए उनको भी प्रमोट करें कि हाँ आप जाइए और इसका लाभ उठाइए। और साथ साथ दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में हर एक कोचिंग संस्थान इस डायरेक्शन में बच्चों के भविष्य के लिए काम करेगा और उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नई नई मुहिम लेकर के आएगा। और आप ये जान लीजिए कि एक दिन की क्रमागत प्रक्रिया से, ये क्रमागत रूप से विकसित होने वाली चीजें हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो एक दिन की ट्रेनिंग से या 3-4 जगह इंटरव्यू देने से, जैसे कि आप सबके अनुभव से देखा आपने, ये आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंच सकते। और जैसा कि अब पेपर का स्तर टफ होता जा रहा है, इन्होंने बताया, उस हिसाब से अब आपको अपने पर्सनालिटी में एक्स्ट्रा काम करना हो जो अन्य विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा काम ही दोस्तों अर्जुना लेकर के आया है आप सबके लिए। वही एक्स्ट्रा काम क्या है कि आप इंटरव्यू के साथ साथ, अपने प्री एग्जाम के साथ साथ, अपने मेंस राइटिंग के साथ साथ आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो आप जरूर अर्जुना क्लासेस के इस चीज मुहिम का लाइव उठाइए दोस्तों। व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और एग्जाम का कैटेगरी, चाहे वनडे एग्जाम हो, व्यापम हो, पीएससी हो, पटवारी हो, कुछ भी हो दोस्तों, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री अर्जुना क्लासेस में आकर इसका लाभ उठा सकते हैं। मैं फिर से प्रोसेस दोहराऊंगा कि आपको व्हाट्सएप नंबर जो दिख रहा होगा स्क्रीन में, उसमें दोस्तों अपना नाम और एग्जाम की कैटेगरी, जैसे मेरा नाम है प्रतीक सर, तो मैं लिखूंगा प्रतीक, एग्जाम कैटेगरी सीजीपीएससी, प्रतीक व्यापम, प्रतीक एसएससी, प्रतीक रेलवे, कोई भी चीज है दोस्तों। तो आप समझिए इस बात को कि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करें, खासकर पीएससी व्यापम के, तो आप सब के सब केवल अपना व्हाट्सएप नंबर पे नाम और कैटेगरी भेजेंगे, तो दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में, जब भी हमारी ट्रेनिंग चालू होगी, प्रोग्राम चालू होगी, तो आपको बिल्कुल फ्री में दोस्तों एक सप्ताह पहले ही बता दिया जाएगा कि आपको इस दिन से आना है और आपको ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री में हमारे ऑफलाइन क्लास में आकर के लेना है। जहाँ आपको ये भी बता दें, मैं पहले भी नहीं बोला मगर अब लास्ट में बता रहा हूँ ताकि आप सुन सकें, जहाँ पे आपको न सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस्ड अनुभवी टीचर्स के द्वारा गाइडेंस मिलेगी, हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा आपको गाइडेंस मिलेगी, बल्कि इसके साथ साथ जो भावी जो सिलेक्टेड हो चुके हैं, किसी न किसी पोस्ट पर विराजमान है, बड़े बड़े अधिकारी के पोस्ट पर विराजमान है, वो भी आकर के आपके बीच में मार्गदर्शन करेंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा। जो व्यक्ति खुद उस मुहिम पर बैठा हुआ है, खुद उस पद पर विराजमान है दोस्तों, वैसे लोग आकर के आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं। उनके साथ साथ जो हमारे अनुभवी टीचर है, जो इन्होंने कितनी ही बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, वो सब आपको दोस्तों गाइड करेंगे। तो इसलिए जरूर जुड़िए हमारी मुहिम से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से हमारे आनंद जी, हर्षवर्धन जी, मोनिका जी और वैभव जी ने अपने अपने अनुभव आप सबके साथ साझा किए।
और उस अनुभव के आधार पे आपको एक चीज तो अंदाजा हो गया होगा। सर क्या है वो अंदाजा? कि सर अब पीएससी का लेवल अब टफ हो रहा है। सर पीएससी अब सर मल्टी डायमेंशनल सोच रहा है। सर अब एक तरीके का क्वेश्चन रट करके काम नहीं चलेगा, आपको नए नए थॉट प्रोसेस पे काम करना होगा। इनकी ही ओपिनियन जो है, इनकी ओपिनियन मैं आप सबके सामने रख रहा हूं, अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो। सर मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का बहुत बड़ा महत्व है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते समय सबसे बड़ा स्किल है सर टाइम मैनेजमेंट करना। सर टाइम मैनेजमेंट करने के साथ साथ हमको उस एग्जाम के प्रेशर को भी झेलना है, आंसर राइटिंग भी करना है। इन सभी तरीके से चीजों को दोस्तों मेंटेन करने के लिए आप एक चीज देख रहे हैं कि जब आपको आंसर राइटिंग स्पीड बढ़ाना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, उस तरह से आंसर भी याद करना है, आंसर लिखना भी है। दोस्तों इतने मेंटली प्रेशर में बस वही व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है, या वही दोस्तों सफल रूप से निखर कर सामने आ सकता है जिसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो चुका हो, अर्थात जिसका पर्सनालिटी डेवलप हो चुका हो, जो अपने अंदर से अपने डर को खत्म करके कॉन्फिडेंस बस भर करके चल रहा हो, जिससे कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मेरी आज इतनी हैसियत ताकत हो गई है इस एग्जाम की दुनिया में कि मुझे नहीं डरा सकते ये कोई भी क्वेश्चन, मैं सबके लिए रेडी हूँ, मैं परफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ। जिनके अंदर ये आत्मविश्वास, ये आत्मबल दोस्तों मजबूत होगा, बस वही एग्जाम क्रैक करेंगे। और इन सब के साथ, आनंद जी के साथ, हर्षवर्धन जी के साथ, मोनिका ठाकुर जी के साथ, वैभव जी के साथ बात करके आपने एक पॉइंट तो देखा होगा, जब मैं इन सब के इंटरव्यू के बाद मैंने कहा क्या कि इनमें से किसी भी कैंडिडेट ने इंटरव्यू के लिए पहले से कोई प्रिपरेशन करके रखा ही नहीं था। और मैंने सबको बताया और आप सबको फिर बताता हूं, इसमें गलती इनकी नहीं है, इसमें गलती है मेरे दोस्त, तो वो गलती है सिर्फ और सिर्फ, देखिए आप समझिएगा बात को, समझेंगे गलती किनकी है। बच्चे जो होते हैं इस दुनिया में पैदा होते हैं कच्ची मिट्टी के पुतले के समान, फिर उनको माता पिता भैया सिखाते समझाते अपने रूप से ढालते हैं, फिर उनको गुरु अपने हिसाब से सिखाते समझाते रूप में ढालते हैं। तो अगर आज ये बच्चे प्री लिख करके मेंस लिख रहे हैं और अगर इंटरव्यू तक सोच नहीं रहे हैं, इंटरव्यू की चीजों को, प्रिपरेशन को अपने ध्यान में नहीं रख रहे हैं, तो अब ये बात समझिए कि गलती इनकी नहीं है, गलती इनकी संस्थान की है जिनके यहाँ पढ़ रहे हैं, और वह संस्थान इनको दोस्तों सिर्फ प्री और मेंस का फीस लेकर के सिर्फ वही कोर्स करा रही है। अर्थात उस इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी बनती है मेरे दोस्त कि वो इंस्टीट्यूशन इनकी तरह और अन्य विद्यार्थियों को भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ओर कार्य करे, इनके व्यक्तित्व में निखार लाए, इनके अंदर कॉन्फिडेंस को भली भांति निखारे, इनके आत्मबल को मजबूत करे। यह भी उस इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट एक विद्यार्थी को अधिकारी बनाने जा रहा है, तो अधिकारी को ये पता तो होना चाहिए ना मुझे अपने सुपीरियर से कैसे बात करना है, अपने सबऑर्डिनेट से कैसे बात करना है, मुझे अपने दोस्त कलीग्स में कैसे बात करना है, हाँ मुझे अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बॉडी लैंग्वेज कैसे देना है। संस्थाएं अन्य चीजें करती हैं, जैसे जस्ट एग्जाम से पहले जो मेंस क्वालिफाई हो चुके हैं, इंटरव्यू नाम आ गया है उनका, भैया वो इंटरव्यू लेना चालू कर देती है। मगर दोस्त आप 4 या 5 इंटरव्यू दे करके 1 दिन या 4 दिन के सफर में अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि क्रमागत रूप से व्यक्तित्व का विकास होता है, जैसे कि सर लोगों ने भी आपको बताया होगा कि हाँ भाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसी एक दिन का कोर्स नहीं है, धीरे धीरे क्रमागत रूप से बढ़ते बढ़ते ही आप उस स्तर को छू पाएंगे। तो दोस्तों आपको एक प्रोसेस जो है धीरे धीरे अर्न करना होगा। मुहिम ऐसी होनी चाहिए जैसे कि अर्जुन ने प्लान किया है आप सबके लिए, कि आपको अपना नाम बोलने से लेकर के, कि नाम बोलना है तो नाम में कितना गैप होना चाहिए, पिच कैसा होना चाहिए, टोन कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आई कॉन्टेक्ट कैसा होना चाहिए। आप स्टेज पर खड़े हैं तो आपके चेहरे पर डर दिखना चाहिए कि उल्लास दिखना चाहिए, आपकी फीलिंग को सामने वाला कनेक्ट कर सकता है कि उससे टूट सकता है, अर्थात आपकी बात में तो मजबूती होनी चाहिए कि आप उनको हिला भी सके और हंसा भी सके और रुला भी सके। दोस्तों अगर इस तरीके से आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है कि आपका सब स्टेज का जो फियर है वो खत्म हो जाता है, आपको पब्लिक स्पीकिंग में कोई डर नहीं लगता है, तब तो दोस्तों सही मायने में आप इंटरव्यू क्या, आप पूरे जीवन में हर एक स्थान पर अपने आप को 100% रख पाएंगे, प्रदर्शित कर पाएंगे। और आज आप जानते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है मेरे दोस्त। तो आइए अर्जुना से आपको परिचित हम कराते हैं, मगर उसके बाद जब आप इस मुहिम से गुजरेंगे तभी दोस्तों आप उस विद्यार्थी से, मेंस वाले पीछे हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों कैटेगरी में आएंगे, आनंद जी, हर्षवर्धन जी, मोनिका जी और वैभव जी की तरह, तब आप इनकी तरह प्रतिभावान कैटेगरी में आएंगे। और जब इससे भी एक स्तर ऊपर आप जाएंगे, जब आप अर्जुना से जुड़ जाएंगे और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ करके अपने आप को सुशोभित कर लेंगे, तब दोस्तों आप कहीं विद्यार्थी से अधिकारी बनेंगे और हमारे अधिकारियों की तरह आपकी फोटो भी यहाँ लगी होंगी। और सिर्फ एसीएफ की बात ही नहीं है, कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं सर, एसीएफ के साथ साथ हमारे यहाँ पीएससी 2021 के भी दिख रहे हैं आपको, सब प्रतिभावान विद्यार्थी चयनित होकर गए हैं और अगले हो सकते हैं आप, नेक्स्ट इज यू। मगर जो ट्रेनिंग इनको भी प्राप्त नहीं हुई दोस्तों, उससे भी, हालांकि इनको हुई थी मगर उतने प्रॉपर वे में नहीं, मगर अब उसको पूरे स्ट्रक्चर्ड रूप में
अर्जुना क्लासेस लेकर के आ रहा है आप सबके लिए दोस्तों फ्री 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 पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, फ्री पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड यही है फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइडेंस ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। अर्थात दोस्तों ये कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं है, ये ऑफलाइन आपको अर्जुना के संस्थान में बैठा करके ट्रेनिंग दी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। मतलब अर्जुना का छत, अर्जुना का बिजली, अर्जुना का पानी, अर्जुना का हवा, अर्जुना का पंखा, अर्जुना का बिजली बिल, अर्जुना का किराया, सब चीज अर्जुना का। और उसके बाद भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी ताकि आप विद्यार्थी दोस्तों सुशोभित हो सके अधिकारी के पद पर। तो सर अर्जुना इतना दिलदार क्यों हो गया? दोस्तों अर्जुना इसलिए दिलदार हो गया कि जिनसे हम बने अर्थात अर्जुना है, ऐसा हमारे डायरेक्टर सर विजय कुमार द्विवेदी सर का सोचना है कि अगर हम विद्यार्थियों से आज हमारा भी नाम है, पहचान, अस्तित्व है, तो उनके लिए हमारी कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। उनको पढ़ाई के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा ऐसा देना चाहिए जो उनके जीवन पर्यंत काम आए, न सिर्फ एग्जाम के रूप में बल्कि जीवन पर्यंत उनके काम आए। तो एक ही चीज होता है दोस्तों, सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास, अ कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो दोस्तों अर्जुना की तरफ से फ्री में आपको सीजीपीएससी मेंस के आप एस्पिरेंट हो, चाहे आप किसी भी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट हो, चाहे आप किसी भी व्यापम के 1 डे एग्जाम के एस्पिरेंट हो, तब सीजीपीएससी के विद्यार्थी हो, व्यापम के विद्यार्थी हो, आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप में से हर एक विद्यार्थी ज्वाइन कर सकता है हमारा फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइडेंस ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, फ्री पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ज्वाइन करने का प्रोसेस भी आपको बता देता हूं मैं। आर यू रेडी टू इंप्रूव योर सेल्फ? क्या आप सबके सब रेडी हैं अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए? अगर हाँ तो दोस्तों देखिए सिर्फ आपके लिए है। सो जस्ट फॉलो द स्टेप्स। केवल 2 स्टेप में आपके, मतलब सिर्फ 2 स्टेप आपकी तरक्की आपसे दूर है। सर क्या हो 2 स्टेप? पहली स्टेप है कि सेव अर्जुना व्हाट्सएप नंबर 6260940025। इस नंबर को दोस्तों अपने फोन में सेव कर लीजिए, ये अर्जुना का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। और दोस्तों व्हाट्सएप में सेव करने के बाद आप उसी व्हाट्सएप में केवल सेंड योर नेम एंड एग्जाम कैटेगरी। जैसे कि नवीन साहू जी के एग्जांपल दिए कि मान लीजिए कोई नवीन साहू जी हैं, तो उन्होंने व्हाट्सएप में अर्जुना का नंबर सेव करके व्हाट्सएप उनको केवल लिखना है नवीन साहू, कॉमा सीजीपीएससी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो सीजीपीएससी, व्यापम के हैं तो व्यापम के, एनी गवर्नमेंट एग्जाम के तो उसको कैटेगरी लिख देना है। मतलब जैसे मैं प्रतीक सर तो मैं लिखूं प्रतीक सर सीजीपीएससी, बस प्रतीक सीजीपीएससी, ये लिख करके दोस्तों आपको हमारे अर्जुना के व्हाट्सएप नंबर में आपको मैसेज कर देना है दोस्तों। इसके बाद होगा क्या? इसके बाद हो जाएगी दोस्तों कांग्रेचुलेशंस, you enrolled successfully, now you will be get notified 1 week prior when the session starts। और दोस्तों इतना करने के बाद आपका जिम्मेदारी समाप्त, और आपको जब भी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने वाला हो उससे 1 सप्ताह पहले ही आपको कॉल या मैसेज किया जाएगा कि हाँ भैया सेशन स्टार्ट होने वाला है, आप आइए और अपने व्यक्तित्व में निखार लाइए। समझ में आया बात? और दोस्तों एक ऐसा गिफ्ट है हमारे डॉक्टर सर की तरफ से, विजय कुमार द्विवेदी सर की तरफ से, जो आपको जीवन भर आपके हर एक पहलू पर आपको मदद करने वाला है, आपको 100 लोगों की भीड़ से अलग से निखार के लाने वाला है। कंपटीशन की दुनिया जहां इतना टफ हो गई है वहां आपको अलग से और ऊपर तक पहुंचाने वाला है। और आपको बता दें कि दोस्तों जब इस पूरी प्रक्रिया से गुजर जाएंगे तो आपके अंदर ना स्टेज का डर रहेगा, ना अपने नाम को ना अपना परिचय देने में डर रहेगा, ना किसी से कुछ प्रश्न पूछने में डर रहेगा, ना सुपीरियर से सबऑर्डिनेट से कैसे बात करते हैं इसका डर रहेगा, ना बॉडी लैंग्वेज का डर, ना आई कॉन्टेक्ट का डर, ना पब्लिक स्पीकिंग का डर, बल्कि आपके अंदर सिर्फ एक ही चीज रहेगा, वो है दोस्तों आत्मविश्वास, आत्मबल, कॉन्फिडेंस। आप अंदर से इनर सोल की तरह इनरली दोस्तों आप इतने मोटिवेटेड रहेंगे कि आप अन्य लोगों को भी मोटिवेट करके रखेंगे। दोस्तों अगर आपको अर्जुना की ऐसी मुहिम पसंद आ रही है तो जरूर आप भी इससे जुड़िए और दोस्तों अपना लाभ सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि फ्री मुहिम इसीलिए रखा गया है क्योंकि बच्चों में डर होता है कि यार फीस है, तो बहुत सारे बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं। तो अर्जुना नहीं चाहते भैया कि कोई बच्चा फीस के डर में इतनी अच्छी मुहिम से जुड़ने से बच जाए, इसलिए हमने इसको बिल्कुल फ्री रखा है। और आपको एक और सबसे विशेष बात बता दूं कि इसमें जो आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आपको चलो इंटरव्यू दो, ऐसा नहीं भैया, आप बैठेंगे सामने वाले सर आपको बताएंगे कि कैसे अपना नाम बोलना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज रखना है, कैसे चलना है, उठना है, बैठना है, फिर दोस्तों धीरे धीरे आपसे करवाया जाएगा वो एक्टिविटी। आपको इंटरव्यू लिया नहीं जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि भैया इंटरव्यू के लिए तैयार कैसे होते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जमीनी स्तर से चालू करके स्काई स्तर तक जा रहा है भैया, है ना, लैंड टू स्काई की तरह मूव करेंगे। मगर मेन बात क्या है, जो सबसे इसको गोल्डन पीरियड बात वो है कि आपको जो ट्रेनिंग देंगे दोस्तों वो खुद किसी न किसी पद पर पदस्थ अधिकारी होंगे या खुद अर्जुना के सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होंगे, जो आप जैसे कई विद्यार्थियों का चयन करवा चुके हैं सीजीपीएससी, व्यापम यानी गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो आप समझिए कि आपका हाथ बहुत ही टैलेंटेड लोगों के, आपका भविष्य बहुत ही टैलेंटेड लोगों के हाथ में आने वाला है। तो आप जरूर इस मुहिम से जुड़िए, अपना लाभ सुनिश्चित कीजिए। आप सबसे फिर मिलना होगा दोस्तों, इस मुहिम से जुड़िए,
केवल व्हाट्सएप नंबर सेव कीजिए और अपना नाम और कैटेगरी एग्जाम का लिख के भेज दीजिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं भी चाहता हूं कि आप शून्य से शिखर तक के इस सफर में अर्जुना के साथ भागीदारी अपना सुनिश्चित करें, और अर्जुना से जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार बनाए रखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और जिन हमारे स्टूडेंट्स ने दोस्तों आपको मेंस में एक एग्जाम दे करके निकले और इतनी सारी अच्छी अनुभवी वाली बातें बताई, तो उन सबका भी आप धन्यवाद करें। और आप खुद कमेंट बॉक्स में बताएं कि अर्जुना की इस मुहिम को आप किस रूप में देखते हैं, अर्जुना की मुहिम आपको कैसा लगा। इट्स बेस्ट, गुड, नाइस, ऑसम। और दोस्तों इससे जरूर जुड़िए। आप किसी कोचिंग संस्थान से हैं, किसी भी जगह से हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अर्जुना किसी को भैया कोई इसी तरीके का कोई रोक टोक नहीं है। आप आइए, अर्जुना में आप सबका स्वागत है। बस आप मैसेज कीजिए ताकि हम भैया उस हिसाब से अरेंजमेंट कर पाए, कितने हमारे विद्यार्थी उतने विद्यार्थियों का। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सूचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। धन्यवाद, बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।